नमस्कार, घटना चक्र बुक वीडियो के इस शैक्षणिक मंच पर आपका स्वागत है। हमारा उद्देश्य है ज्ञान को सरल, स्पष्ट और सुलभ रूप में आप तक पहुंचाना। आइए आरंभ करते हैं अध्ययन और सफलता की। कभी सोचा है कि सरकार के पॉलिसी में किया गया एक छोटा सा बदलाव किसी राज्य के औद्योगिक विकास की पूरी कहानी कैसे बदल सकता है? आज हम उत्तर प्रदेश की पीएलडी पार्क योजना में हुए एक ऐसे ही बहुत दिलचस्प संशोधन को समझने वाले हैं। तो सवाल ये है कि किसी राज्य के औद्योगिक भविष्य का रास्ता बनाने के लिए एक सड़क को आखिर कितना चौड़ा होना चाहिए। अब इस सुनने में बड़ा सीधा साधा सवाल लगता है ना? लेकिन असल में यही सवाल इस पूरे विश्लेषण की जड़ है, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ा यही एक नियम या तो आर्थिक तरक्की को रफ्तार दे सकता है या उस पर ब्रेक भी लगा सकता है। तो चलिए इस मामले को जरा और गहराई से समझते हैं। सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि वो मूल योजना क्या है जिसके अंदर ये सारा बदलाव किया गया है। तो कहानी शुरू होती है 14 नवंबर को। इस दिन उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देने के लिए एक बहुत बड़े फैसले को हरी झंडी दिखाई। ये एक ऐसा कदम था जिसका सीधा मकसद था निवेश के रास्ते में आ रही रुकावटों को हटाना। ये जो बदलाव है ये प्लेज पार्क योजना का हिस्सा है। अब इस प्लेज का पूरा नाम देखिए, प्रमोटिंग लीडरशिप एंड एंटरप्राइज फॉर डेवलपमेंट ऑफ ग्रोथ इंजन्स। मतलब इसके नाम में ही इसका पूरा मकसद छिपा है, राज्य के ग्रोथ इंजन्स को यानी उद्योगों को आगे बढ़ाना। ठीक है, तो अब आते हैं इस कहानी के सबसे जरूरी हिस्से पर। देखते हैं कि नियमों में असल में बदला क्या है और वो कौन सी एक चीज है जो सब कुछ बदल सकती है। तो जो सबसे बड़ा और अकेला बदलाव है वो ये है, इस संशोधन ने प्लेज पार्क तक पहुंचने वाली सड़क की न्यूनतम चौड़ाई की शर्त को ही बदल दिया है। अब सुनने में ये बहुत छोटा एक टेक्निकल चेंज लगता है, लेकिन यकीन मानिए इसका असर बहुत बड़ा होने वाला है। यहाँ देखिए, पुराने और नए नियम में जमीन आसमान का फर्क साफ दिखेगा। पहले किसी भी प्लेज पार्क के लिए कम से कम 12 मीटर चौड़ी सड़क का होना जरूरी था, कोई और ऑप्शन था ही नहीं। लेकिन अब नए नियम के तहत न्यूनतम 7 मीटर चौड़ी सड़क को भी मंजूरी दे दी गई है। ये डेवलपर्स के लिए एक बहुत बड़ी राहत की बात है। लेकिन रुकिए, ऐसा नहीं है कि ये छूट बस यूं ही दे दी गई है। इसके साथ कुछ शर्तें भी हैं। सरकार ने सड़क की चौड़ाई के हिसाब से 2 अलग-अलग रास्ते बनाए हैं। ये स्लाइड पूरी कहानी को एकदम साफ कर देती है। देखिए, अगर पार्क तक पहुंचने वाली सड़क 7 मीटर चौड़ी है तो वहां सिर्फ ग्रीन या ऑरेंज कैटेगरी की इंडस्ट्रीज लग सकती हैं, यानी ऐसी इंडस्ट्रीज जो कम प्रदूषण करती हैं। लेकिन अगर सड़क 12 मीटर या उससे ज्यादा चौड़ी है तो फिर हर तरह की इंडस्ट्रीज के लिए दरवाजे खुले हैं। मतलब साफ है, अब सड़क की चौड़ाई तय करेगी कि उस पार्क में किस तरह का इन्वेस्टमेंट आएगा। और हाँ, जब हम 7 मीटर सड़क की बात कर रहे हैं तो सरकार ने इसे भी साफ कर दिया है। नियम के मुताबिक इसमें कम से कम 7 मीटर की पक्की यानी ब्लैक टॉप रोड होनी चाहिए और उसके साथ ही कम से कम 1.5 मीटर का पक्का फुटपाथ भी होना जरूरी है। तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, सब कुछ एकदम क्लियर है। तो ठीक है, नियम बदल गए, लेकिन इन सब बदलावों का जमीनी स्तर पर मतलब इन्वेस्टर्स के लिए क्या मतलब है, ये समझना सबसे जरूरी है, क्योंकि आखिर में सारा खेल तो इन्वेस्टमेंट लाने का ही है। सरकार सिर्फ नियम आसान नहीं कर रही है, बल्कि वो एक कदम और आगे बढ़कर पार्क बनाने वालों की मदद के लिए एक जबरदस्त इंसेंटिव भी दे रही है। और वो इंसेंटिव छिपा है इस एक नंबर में, 2.5 किलोमीटर। जी हाँ, ये उस सड़क की लंबाई है जिसे कुछ खास पार्कों के लिए सरकार का लोक निर्माण विभाग यानी पीडब्ल्यूडी खुद बना कर देगा। सोचिए, इससे डेवलपर्स का कितना बड़ा बोझ कम हो जाएगा। लेकिन हाँ, ये वादा कुछ शर्तों के साथ है। ये इंसेंटिव उन प्लज पार्कों के लिए है जिनका एरिया 15 से 50 एकड़ के बीच है। अगर कोई पार्क इस क्राइटेरिया में फिट होता है तो सरकार खुद उस पार्क तक 2.5 किलोमीटर लंबी सड़क बनाकर देगी। ये डेवलपर्स के लिए वाकई में एक गेम चेंजर हो सकता है। तो आखिर में इस सब का निचोड़ क्या है? ये बदलाव हमें क्या बता रहा है? पहली बात, ये उन डेवलपर्स को ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी देता है जिनके पास ऐसी जमीन है जहां 12 मीटर की सड़क बनाना मुश्किल था। दूसरी बात, ये खास तौर पर कम प्रदूषण वाले यानी ग्रीन और ऑरेंज इंडस्ट्रियल पार्कों के लिए नए रास्ते खोलता है। और सबसे बड़ी बात, ये दिखाता है कि सरकार निवेश के रास्ते में आ रही रुकावटों को हटाने के लिए कितनी एक्टिव और सीरियस है। तो अंत में एक बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या इंफ्रास्ट्रक्चर के नियमों में लाया गया ये लचीलापन ही
उत्तर प्रदेश के औद्योगिक भविष्य का ताला खोलने वाली असली चाबी साबित होगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब आने वाला वक्त ही देगा।